हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड का 20 सितंबर का फर्स्ट पारी का जो पेपर है उस पेपर के बारे में बात करेंगे। और उस पेपर को देख के आप उसका मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उसमें देखिए देखिए बताइएगा, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप पूरा पेपर सॉल्यूशन करने के बाद आपके जितने भी सही हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस पेपर को सॉल्यूशन कराने संबंधित कुछ भी मिस्टेक हो या कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे बनाने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और देख लेते हैं फटाफट इसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+E का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके जो बी आंसर सही होगा। इसका टेक्स्ट को केंद्रित में संरेखित करने वाला जो ऑप्शन होगा वो उसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इंटरनेट को प्रोटोकॉल HTTP या DNS NIC या टेलनेट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, NIC इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन बारे में। तो जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है। तो जिसके बाद वह उसके गूगल ड्राइव में लिंक में बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 MB का। ठीक है, 25 MB डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन इसका HCF ज्ञात करना है। 2/3, 3/4 और 4/5 और 3/2 का HCF बताना है। तो इसके अंदर जो HCF होगा वो होगा दोस्तों 1/60। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो छठा जो इसका क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें आपको सोल्यूशन तो पूरा करवा नहीं सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ। तो जिससे क्या है कि आप इसको अपना चेक कर लीजिए कि आंसर आया नहीं आया है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन अभी बताऊंगा तो इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके आपको फटाफट से आंसर बता देता हूँ, जिससे आप अपना मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 242। ठीक है, 242 यानी इसका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों सातवां जो क्वेश्चन है, स्टेशन में इसके अंदर जो कितनी दूरी है वो बतानी है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर 120 किलोमीटर होगा, जो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन बात कर लेते हैं, एक वस्तु को 1280 में बेचने पर। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 2000, यानी ए वाला आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो प्रत्याशियों वाला। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 2700। ठीक है, यानी सी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पी और क्यू 5000 रुपये किसी और आर कुछ राशि 14%। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा 3000, यानी सी वाला आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है। ठीक है, तो किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है, तो वो जिला है जालौर, यानी आंसर इसका बी राइट होगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बीकानेर। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत देखें तो दोस्तों इसके अंतर्गत जोधपुर आता है, बीकानेर आता है और अजमेर आता है। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत उदयपुर नहीं आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है 14 नंबर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी। ठीक है, तो वो जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जयपुर। ठीक है, 2009 में जो घटित हुई थी, इसका आंसर सी राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप बताना है आपको। ठीक है, तो इसका अंदर जो कौन सा आंसर होगा, राजस्थान, ये जो लास्ट वाला जो दे रखा है आंसर डी, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाला। ठीक है, यानी डी इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें। तो इसका 16 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन क्या है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। देश के स्वतंत्र संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति, तो राजस्थान का ऐसा पहला व्यक्ति कौन था। तो वो दोस्तों आप जानते होंगे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था अमर सिंह भाटिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसका अंत क्या राइट होगा। जब जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार होता है। ठीक है, तो इसमें आकार बताना है, तो इसका आकार कौन होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें देखिए 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बात कर लेते हैं कि भारत सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 7 मई 2025 को। ठीक है, 7 मई 2025 को इसका शुरुआत की गई थी, और 22 अप्रैल, क्योंकि ये 22 अप्रैल को जो पुलवामा जो घटना हुई थी, जिसके कारण इसका जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था वो 7 मई 2025 को चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा नोटी मेवाड़ा। ठीक है, यानी आंसर इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर नई ऋण सीमा जो है वो दोस्तों है 5 लाख, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो दोस्तों है नागालैंड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है। कपिल मुनि का मेला आप सभी जानते हैं कोलायत में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, राजस्थान लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों द्वारा चौखटों, चबूतरों, आंगनों, पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है। तो वो दोस्तों क्या ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर सजाया जाता है, तो वो है दोस्तों मांडना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात कर लें। ठीक है, तो राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों द्वारा प्रसिद्ध गीत जो पुरुषों और महिलाएं एक साथ गाते हैं, इसका नाम क्या है दोस्तों। इसके दो नाम गाए हैं वो हमसीडो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रूप सिंह शेखावत की बात की जाए तो दयाराम तारा शर्मा और किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है, तो दोस्तों वो है भवाई। ठीक है, यानी भवाई इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां। तो राजस्थान के संगीत में नाट्य रमत लोक नाट्य,
ठीक है, रमत लोक नाट्य कलाकारों को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है खेलर्स, ठीक है, यानी खेला या खेलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूची मिलानी है इसके अंतर्गत आपको। ठीक है, तो सूची से जो शब्द है और उसका विशेषण बताना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है दुबला क्या है, दुबला एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, दुबला इसका गुणवाचक विशेषण है। और 25 क्या है, 25 एक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और अत्यंत क्या है, अत्यंत एक प्रविशेषण है। अधिक क्या है, इसका तुलनात्मक इसका विशेषण है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा शब्द ऐसा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसमें धरती, जीभ, रात्रि या मीत। ठीक है, तो दोस्तों इसके तत्सम शब्द दे रखा है इसमें रात्रि वाला शब्द है जो क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इसमें तद्भव शब्दों का चयन करना है आपको, कौन कौन से तद्भव शब्द है। सूरज तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम होता है सूर्य होता है। पुष्प खुद एक तत्सम शब्द है। मोर तत्सम शब्द नहीं है, उसका मयूर होता है। और अग्नि तत्सम शब्द है, पर्ण भी एक तत्सम शब्द है। तो उसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो ए और डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ए और डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है, तो कौन सा देशज शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो होगा, जो देशज शब्द नहीं है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33 के अंतर्गत मयूर। ठीक है, मयूर जो शब्द है वो देशज शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में विदेशी शब्द का चयन करना है आपको। विदेशी शब्द कौन सा है वो बताना है आपको। तो दोस्तों इसके अंदर जो अपील दे रखा है वो एक विदेशी शब्द है। ठीक है, परीक्षा के अंदर संधि विच्छेद बताना है, तो इसके अंतर्गत जो होगा वो कौन सा होगा, परिधन परीक्षा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्दंचारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 37 का। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग होता है। ठीक है, अति यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रत्यय होगा वो होगा हरा, यानी पीछे लगने वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसके अंतर्गत हरा इसका राइट आंसर होगा। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि जानकीलाल बांड जो निम्नलिखित में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषता रखते हैं। तो ये कौन सी कला है, तो दोस्तों ये कला है जो है बहुरूपिया कला है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40 में तीर्थराज यानी तीर्थों का राज्य के नाम से जाने वाला कौन सा है। तो इसके अंदर पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो ये उस समय जो फर्स्ट में चुनाव हुए थे वो किस आधार पर और कैसे हुए थे। तो दोस्तों इसके अंदर जो हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 42। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल की पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 6 सप्ताह, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें थे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। मतलब ऐसे कितने न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के अंतर्गत उनका कार्य चलता है। तो उसके अंतर्गत वो 3 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, जिनके अंतर्गत 3 ऐसे न्यायालय हैं जिनके जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें तो 45वां क्वेश्चन, भारत संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का जो विषय होगा वो होगा राज्य सूची, यानी क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 46 की बात कर ले तो आर्थिक समीक्षा 2024-25
के अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो होगा 1,85,53, ठीक है, यानी 1,85,053 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो 47 नवंबर 2025 में किस खेल की मेज़बानी राजस्थान में की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा खेल है, तो वो उसकी राजस्थान में की जाएगी, तो वो है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो इसका जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मेज़बानी करेगा इसके अंतर्गत राजस्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कह रहा है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसानों मजदूरों को मृत्यु और उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर चोट लगने की स्थिति में उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई सांगानेर में, मुख्यमंत्री के विधानसभा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसको किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50वां, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन दोस्तों जयपुर में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, इसमें बताना है आपको। एमएस पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप है और WPS है, तो कौन सा नहीं है, यूनिक्स है जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज राइट है। नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य में सबसे पहले महाधिवक्ता कौन बने थे, उस समय जो महाधिवक्ता बने थे, ये महाधिवक्ता कौन थे, तो ये महाधिवक्ता GC कासलीवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके अंतर्गत राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर ले ऑप्शन 53। तो दोस्तों इसमें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और ये आप भी सारा सॉल्यूशन देख सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के निर्देश के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राजप्रमुख की सत्ता समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो गुरुमुख निहाल सैनी, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 55 वाला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के अधीश न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसकी निम्नलिखित में से राज्य का राज्यपाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 56 वाला। RT अधिनियम 2005 के अनुसार A3 यानी छोटे आकार के कागज़ पर प्रति पृष्ठ सूचना को शुल्क क्या होगा, तो वो 2 रुपये प्रति पृष्ठ होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 57, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो दोस्तों मलेरिया रोग का है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 59 वाला क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत आपको मिलान करना है, यानी रासायनिक सूत्र और यौगिकों का नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो नाम होगा वो होगा, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है Na2CO3 यानी 10H2O। ठीक है, जो ये होगा वॉशिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, और CaO3 यानी बेकिंग सोडा होगा, और NHCO3 और ये NaCO3 जो होगा बुझा हुआ सोना होगा, और ये लास्ट वाला जो CaSO4 ये होगा प्लास्टर और पेरिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसके अंतर्गत मिल रहे हैं। ठीक है, तो नहीं देखते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट होगा, यानी पहले का तीसरा होगा वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, और दूसरे का चौथा होगा यानी बुझा हुआ चूना होगा, और सी वाला का
होगा इसके अंतर्गत बेकिंग सोडा, ठीक है। और डी वाले का होगा इसके अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पेरिस। 1 मिनट होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं भस्मीकरण कहते हैं। इसमें कोई नहीं है, इसमें भस्मीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट गिवन इन द सेंटेंस गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश से हिंदी करनी है आपको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा, मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों आंसर ही बता देता हूँ, जिससे क्या है आप उससे आधार पर उसको देख सकें और कर सकें, ठीक है। तो 1 मिनट। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा दूसरा आंसर, यानी आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, यानी इसका बी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 62 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा हलफनामा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा स्थित है, तो इसमें अंतर्गत होगा बीकानेर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर ले, कर्क रेखा निम्नलिखित से किस भाग से होकर गुजरती है, तो दक्षिण भाग से इसका दक्षिण भाग है जो कर्क रेखा पर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 65 क्वेश्चन। तो कौन सी चोटी है जो अरावली पर्वतमाला में के मध्य में स्थित है, तो मध्य में कौन सी स्थित है, तो तारागढ़, ठीक है दोस्तों। तारागढ़ जो है उसके मध्य में स्थित है, ठीक है। छप्पन का मैदान कहाँ है, मही बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 67, राजस्थान कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, इसके अंतर्गत काली मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसी धनराशि वाला, तो इसके 68 के अंतर्गत क्वेश्चन में आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 1250, ठीक है। 1250 जो है इसका राइट आंसर है। तो आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 1250 आएगा, ठीक है। 69 में देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 8000, ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 बाल्टी वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 80, यानी बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत यानी 671 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा 1:7, यानी इसका ए आंसर राइट है, ये ऑप्शन राइट है। तो 72 में देख लेते हैं, तो 72 के अंतर्गत दोस्तों 14,700 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 73 वाला क्वेश्चन XYZ वाला, तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 3 से ही 3/7 जो दे रखा है वो, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। और 74 में जो देखा जाए तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो 42 यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 75 के अंतर्गत, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बताना है, उसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा 1100, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ठीक है, यानी सी राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 76 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक के अंतर्गत। और इसको जैसे अपन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दे रखा है मंगलवार गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की जो संख्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा 1463 और 1596, ठीक है। तो यानी 96 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 77 में बात कर ली जाए तो दोस्तों निम्न संख्या का भेद कौन सा नहीं है, जातिवाचक है, इतरवाचक है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये आश्चर्यवाचक, यानी इसका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 78 के बाद लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, ठीक है। जो बीच में आता है तो इसका अंतर्गत ये होता है कि ये एक संबंधवाचक वाक्य है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लें कि 79 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंतर्गत होता है जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ रहा है, यानी वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो वो होगी सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लीजिए चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची कौन सी नहीं है, तरंगी चंद्रप्रभा और ज्योत्सना इसकी है, लेकिन इसका जो तरंगिणी है दोस्तों ये नहीं, कौमुदी है लेकिन तरंगिणी इसका
राइट आंसर होगा। इसका पर्यायवाची नहीं है चांदनी का। अनुकूल शब्द का विलोम देखें तो अनुकूल का होगा प्रतिकूल होगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 82 वाला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले गिने जाने वाला क्या वो कहलाता है, अग्रगण्य कहलाता है, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो अशुद्ध वाक्य होगा वो होगा डी, यानी दुर्गा के अनेकों नाम है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 84 के अंतर्गत निम्न में कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का यानी मोहन आ रहा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी जो आंसर है, ठीक है, वो राइट होगा। ठीक है, बी राइट होगा। उसके बाद में अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, यानी इसका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ली जाए तो नोटिफिकेशन का होता है दोस्तों अधिसूचना। ठीक है, यानी 86 के अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा अधिसूचना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लें दोस्तों। ठीक है, तो 87 का जो आंसर होगा वो देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्रचार करनी चाहिए तो वो प्रचार कैसे करेगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका ए ऑप्शन राइट होगा कि यानी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सरकार इसका जो करेगी। ठीक है, 88 का जो देख लेते हैं, तो 88 के अंतर्गत कौन सा राइट होगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख ले, पढ़ ले उसको। ठीक है, ताकि मैं आपका टाइम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसके अंदर जो 88 के अंदर जो क्वेश्चन होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा विल हैव बैक्ड, यानी इसका सी डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, और 89 के अंतर्गत जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ही वॉज टोल्ड बाय हर, यानी इसका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी बली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेड बैक ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की बात कर लेते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले जो प्रधानमंत्री थे वो है गोकुल लाल आसावा। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 92। ठीक है, तो निम्नलिखित में से 11वें उपराष्ट्रपति, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे कौन थे ऐसे, जो 11वें में रहे थे वो थे भैरव सिंह शेखावत, यानी इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नागरचौल कहाँ बोली जाती है, राजस्थान की उपबोली है, तो वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ली जाए तो मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार काव्य ग्रंथ में हमें राजा की महानता, उनकी विजयों, युद्धों, वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं रासो, यानी इसका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर ली जाए 95, मालवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर जो लिपि यूज होती है वो होती है देवनागरी, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थान पुरुषों को किस पगड़ी पहनते हैं, तो श्रावण मास के अंदर जो पगड़ी पहनते हैं वो दोस्तों कौन सी पगड़ी है, तो वो दोस्तों है लहरिया पगड़ी। ठीक है, इसके अंदर लहरिया पगड़ी श्रावण मास में पहनते हैं, और मदिल पहनते हैं, उसमें मोटड़ा शादी ब्याह में पहनते हैं। तो इसका आप देखें। और 97 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आभूषण महिलाओं के गले का आभूषण है, जो कि तिमनिया है, जो तिमनिया हाल में आता है, तो ये इसका गले का आभूषण है। बाकी नौगरी है, कलाई का है नौगरी, और बाकी तो आपको बताइए रखड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 98 का, तो किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान मोरचंग जूझ हॉर्प यानी तो विशेष रूप से लोकप्रिय है, तो ये क्या है, ये एक लंगा के लिए है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वीर तेजस का मुख्य मंदिर जो परबतसर नागौर में, इसका सी ऑप्शन इसका भी राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लें 100, क्वेश्चन नंबर 100, तो इसके अंतर्गत रणकपुर जवाई बांध महोत्सव कब 2025 मनाया गया, तो ये रणकपुर पाली में है। ठीक है, तो इसका पाली में ही मनाया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जालोर मिट्टी। ठीक है, राजस्थान में जालोर मिट्टी की कथन बताना है आपको कौन सा इसके अंतर्गत सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी इसमें नाइट्रेट की कमी होती है, और ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लौह तत्व की भरपूर मात्रा होती है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 102 का, जलवायु, राजस्थान जलवायु में कौन सा जो कारक है जो प्रभावित नहीं करता है, तो वो है
राजस्थान में बोली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राज्य में बोली जाने वाली बोलियाँ इसमें जलवायु में कोई प्रभावित नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 103 का। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो सबसे कम प्रतिशत दर्ज हुआ है वो है जून महीने के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन 104 का। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है, तो राजस्थान के 12 में क्षेत्र में कौन सा स्थित है? तो वो दोस्तों है शेरगढ़, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो मनसा माता आप जानते हैं झुंझुनू के अंतर्गत है, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। ठीक है, 106 का देख लेते हैं। तो कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है? तो सिलीसेड झील की बात कर लेते हैं। तो सिलीसेड झील इसके अलवर में स्थित है, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो राज्य में माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। माही नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश है जो माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 108 का। ठीक है, तो जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्वेश्चन को अगर आप लापरवाही से पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत आप एक ए राइट करके आओगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है बी इसका राइट आंसर, यानी 5.6% भारत की जनसंख्या का मुकाबले राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप सही पढ़े, आराम से पढ़े और इसका सही आंसर दे के आए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और हम पेपर को जल्दबाजी में पढ़ते टाइम अगर हमें ध्यान से समझ ले तो वो क्वेश्चन हमारा गलत होने की बजाय उससे राइट भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम हॉल की वजह से हम क्वेश्चन को जल्दी और थोड़ी लापरवाही की वजह से हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे गलत निकलते हैं, हमारे सिर्फ पढ़ने की गलत तरीके से पढ़ने की वजह से ही। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े, ध्यान से पढ़े और पूरे मन लगा के उस क्वेश्चन को पढ़े समझे। ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को आराम से सही करके आएंगे। कम से कम ऐसे 5-7 क्वेश्चन होंगे जो अगर आप सही ढंग से पढ़ें तो भी उन क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल के माहौल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को उसके अंदर डाल के उसको सही पेपर को सही करके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, इसे 110 वाला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, सागवान वनों के बारे में पूछ रहा है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 111 जो इंग्लिश आ गई है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, वी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट, यानी इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन 112वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ही शुड, यानी ऑप्शन इसका डी सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, यानी ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 113। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपको ये बी वाला, यानी अलाज ही डाइड सो यंग, जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी हैज़न्ट ही। ठीक है, हैज़ नॉट ही। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 115। ठीक है, तो देखते हैं फिलिंग ब्लैंक्स इसमें अंदर भरना है आपको। इसके अंतर्गत इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए होगा, यानी इसका ए इज राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, सेंटेंस और आर्टिकल आपको मिलाना करने हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट वाला जो मिलेगा वो मिलेगा इससे द से। ठीक है, और जर्मन इज़ अ, ठीक है, जर्मन का होगा ये ए, और प्रिंसेस इज़ एमिबल पर्सन, यानी इसका जो अंतर्गत वोवेल आ रहा है तो ये होगा सेकंड से जुड़ेगा, यानी फर्स्ट का थर्ड और थर्ड का सेकंड। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? थर्ड का सेकंड आ रहा है और फर्स्ट का थर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर इसके अंतर्गत राइट होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसके अंतर्गत इस स्टूडेंट बॉट हीज बुक, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत 118 के अंतर्गत ऑप्शन होगा ऑफ द क्राइम, यानी ऑफ लगेगा, यानी ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 119 की बात कर लेते हैं। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा वो 119 के अंतर्गत जो होगा ये होगा आंसर आपका सी आंसर इसका राइट होगा, यानी वी आर रन। ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते को लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस पेपर की प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, और मुझे भी इसके अंतर्गत मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा आई एम नॉट एनी एक्सप्लेन। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।